जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपके पास आज फिर आए हैं उसी मुद्दे को लेकर जो 2008 में आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित किया था। देश भर में बवाल हो गया था, महाराष्ट्र में सेंटिमेंट्स हाइट पे था, पूरे देश में ये इशू उठ रहा था कि ये टेरर अटैक्स कब कम होगा, कब खत्म होगा, कब तक हम इन पाकिस्तानी एजेंट्स को बर्दाश्त करेंगे। 17 साल हो गए, 17 साल, 17 ईयर्स। याद करें, 17 साल के बाद एक को कॉन्स्पिरेटर ताहुर ताहुर राना को हम ला पाए। ट्रंप जी की वाहवाही हो रही है पूरे विश्व में, देश में हमारी सरकार मोदी जी की बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कोई दो मत नहीं है। एक को कॉन्स्पिरेटर जो 17 साल से आ नहीं पा रहा था और यूएस के जेल में पड़ा हुआ था, कन्फाइनमेंट 2008 के केसेस को लेकर और डेनमार्क कोपेनहेगन को केस के लेकर। हमारे यहाँ 2008 आपको याद होगा, भूले तो नहीं होंगे ना, भूले तो नहीं होंगे। 10 जगहों पे टेरर अटैक, ताज, ओबराय, चाहत हाउस, लियोपोल्ड और छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। कसाब सबके ध्यान में है। एक कौन था? एक ऑपरेटर था, एक जस्ट एजेंट था। इनको किसने प्लांट किया था? डेविड कोलमैन हेडली। अरे यार, डेविड कोलमैन हेडली का नाम ही हम क्यों लेते हैं? उसका नाम है दाऊद सईद गिलानी। अब पाकिस्तानी बॉर्न जो अमेरिका शिफ्ट कर गया और डबल एजेंट बन गया डीईए का और एजेंसीज का, जिसका इस्तेमाल किया गया टू कैरी आउट द 2008 ब्लास्ट्स इन मुंबई। 170 लोग से ज्यादा, आई एम जस्ट कोटिंग अ फिगर विच इज इन द रिपोर्ट्स, मारे गए। अमेरिकन्स, इजरायलीज, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनी, बुद्धिस्ट, कौन नहीं मारा गया इस ब्लास्ट? कैरी आउट किसने किया? पाकिस्तान के एक साजिद मीर। और ये जो दाऊद साजिद गिलानी की बात मैं कर रहा हूं ना, वो फेक पासपोर्ट बनाकर अपने बाप का नाम भी चेंज करके हेडली बन गया, डेविड कोलमैन हेडली। आई कॉल हिम द डेडली हेडली। इस डेडली हेडली को जब तक आप नहीं लाएंगे 2008 का ट्रिब्यूट नहीं होगा। ताउर राणा इज जस्ट अ पॉन। ताउर राणा पहुंच चुका है दिल्ली। दिल्ली के पालम पे प्लेन लैंड करता है, चेन आपने देखा होगा ना, उसको बांध के, पैर हाथ बांध के यूएस के मार्शल्स ने हैंड ओवर किया। उसको लेकर आए, पालम पे लेकर आए, पालम से फिर कोर्ट ले गए, पटियाला कोर्ट, जहां उसको 18 दिन के एनआईए कस्टडी में शिफ्ट कर गया है। क्या मिलेगा बंधु? ही वॉज जस्ट अ पॉन, ही वॉज जस्ट, मैं ये कहता हूं कि वो सिर्फ एक पॉन था जो डेविड कोलमैन हेडली के विजिट्स, इंडिया विजिट्स के लिए वीजा प्रोवाइड कराने का काम किया था उसने। हाँ, ही वॉज को कॉन्स्पिरेटर। अगर उसने नहीं किया होता तो शायद ये नहीं होता। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2008। और इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट है वो कहता है ही शुड बी पुट टू कैपिटल पनिशमेंट, ही शुड बी हैंग टू डेथ। चौराहे में उसके गले में फांसी लगा के मार दो। किसने कहा? मैं बताता हूं। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत बाउधनकर, सीआरपी के मार्टेड जो मरे थे, उनके पिता सुभाष शिंदे ने, नटवरलाल रटवानी जिन्होंने कसाब को आइडेंटिफाई किया था, इन सब का कहना है। इसके अलावा आम जनता की फीलिंग है दैट ही शुड बी पुट टू कैपिटल पनिशमेंट, हैंग टू डेथ। कब उसको हैंग करेंगे? सुनने में आया है कुछ पॉलिटिक्स। तो हम चलते हैं अपने
मित्र, पॉलिट रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर फ्रॉम महाराष्ट्र, सुभाष शेट्टी, वही बताएंगे कि क्या कहानी चल रही है महाराष्ट्र में ताहुर रहमान को लेकर। और संजय रावत की भी एक बात आई ना, संजय रावत यूबीटी शिवसेना, उन्होंने कहा he should be hanged to death, बट उसके पहले डेविड कोलमैन को तो लेके आ जाओ, यानी कि दाऊद सईद गिलानी, द डेडली हेडली। जी सुभाष जी, आपके पास में क्या है मामला? देखिए अजय जी, 166 लोग 166 लोगों की डेथ हुई थी 2008 में इस मुंबई टेरर अटैक में। और ये मुंबई का वो जो मंजर था वो आज भी हम भूले नहीं है, मुंबई कर भूले नहीं है, महाराष्ट्र भूला नहीं है, और देश की जनता भी भूली नहीं है। इसके पीछे कौन था, इसके बारे में लगातार 17 साल से चर्चा चल रही है। कुछ लोग उसमें उनको सजा हुई, कुछ लोग कसाब जैसे लोग जो मुंबई पुलिस की बहादुरी और शहादत की वजह से उनको पकड़ा गया और उनको फांसी दी गई, वो एक हिस्सा है। लेकिन इनके जो मास्टरमाइंड थे, इस पूरे ऑपरेशन के जो मास्टरमाइंड थे, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी थी, और जो सैयद गिलानी, जिसको डेविड कोलमैन हेडली कहा जाता है, वो दाऊद गिलानी जो है वो इसका मास्टरमाइंड था। दाऊद गिलानी का जो ये पूरा जो स्टेटमेंट आया है 2016 में, कि दाऊद गिलानी ने जो बयान दिया था अपना कि कैसे कैसे उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे कैसे उस पूरे ऑपरेशन में वो लिप्त था, उसने वही बताया था कि वो अफगान बॉर्डर में उसको पाकिस्तानी आर्मी ने उसको उस वक्त अरेस्ट किया, और उसके बाद वो उसको जब वो पाकिस्तान के आईएसआई के कब्जे में आ गया, तब जाके उसको डबल एजेंट के लिए उसको यूज किया गया। और इस दाऊद गिलानी को, जो यानी अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर है, उसको आसानी से भारत में जगह जगह वो चला गया, वहां पे उसने रेकी की, और उसके बाद ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो तहव्वुर राना जो आया है वो अच्छी बात है, एक कामयाबी है। लेकिन तहव्वुर राना का रोल क्या है? तहव्वुर राना का रोल इतना ही था कि इमिग्रेशन के लिए उसने इस टेररिस्ट को मदद की थी, बस इतना ही उसका रोल था। ये कोई मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं है। हालांकि आज जो केंद्र सरकार है वो तो अपनी पीठ थपथपाएगी कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी की, एक डिप्लोमेटिक जीत हुई उनकी, वो अपने लेवल पे ठीक है। लेकिन क्या इसके पीछे की जो बड़े लोग हैं, क्या उनको हम यहाँ पे लेके आ पाए? जैसे कि मेजर इकबाल, मेजर पाशा, मेजर अली, ये जो लोग हैं जिनको दाऊद गिलानी के हैंडलर ये लोग थे, जिन्होंने इसको रिक्रूट किया, जिन्होंने इसको इस पूरे ऑपरेशन के लिए यूज किया, ये लोग जो है, जो पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंसी के लोग हैं। सुभाष जी, आपने मेजर इकबाल की बात की, मेरे पास एक है कि पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लैरिटी के साथ है कि 230 फोन कॉल्स were exchanged during the period. Rana was also in communication with Major Iqbal. ये चार्जशीट का एक पार्ट है। जी सुभाष जी। तो ये जो मेजर इकबाल, मेरा यही कहना है कि ये जो हैंडलर थे, इन टेररिस्ट के जो हैंडलर थे, उनको सजा होनी बहुत ही जरूरी है। आज की तारीख में ये जो मेजर पाशा है वो दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, इसके बाद तीसरे नंबर का वांटेड मुजरिम है भारत के लिए, ये घोषित किया जा हुआ भगोड़ा है, और उसको अभी तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। तो जरूर है कि तहव्वुर राणा को हम उनको पकड़ा गया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उनको भी हमें कब्जे में लेना होगा, और उनको भी इंडियन कानून के तहत उनको भी हम सजा देने में अगर कामयाब रहे तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक सेकंड यहाँ मैं एक चीज और पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि बातें आ रही हैं। तो कोर्ट में एनआईए ने जब ये पटियाला कोर्ट में लाए गए थे, या एनआईए के इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के दौरान ये सारी चीजें क्लियर थी कि हेडली ने राणा को डिटेल लिस्ट ऑफ पोजेशंस एंड रिसोर्सेज
इन एंटीसिपेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी पोस्ट किया था। उसमें जो नाम आ रही थी, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान, ये हैं दो। कौन है ये दो? ये तो पाकिस्तानी है, इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कहीं ना कहीं तो ये लिंक बन रहा है ना। और राणा वो जस्ट अ पॉन पूरे 2008 के चेस बोर्ड में। ही वाज जस्ट अ पॉन। ही वाज मूव्ड बाय डेविड कोलमैन हेडली, डेडली हेडली, दाऊद सईद गिलानी, नोबडी एल्स, at the call of Sajid Mir, at the call of ISI and लश्कर-ए-तोयबा हुजी। हम पीठ थपथपाते रहे, ट्रिब्यूट नहीं दे पाएंगे unless and until this Headley is brought in, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का वो पार्ट तो बन गया है। पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे देश में अगर कोई घुसकर हमारी जमीन का इस्तेमाल करता है टेरर एक्टिविटीज के लिए, किसी देश का हो, बर्दाश्त के बाद। जी सुभाष जी। देखिए, इसमें तैमूर राणा को जो यहाँ पे लाया गया वो 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लाया गया। और ये 16 साल की इसमें 10 साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जैसे आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में अमेरिकी कोर्ट में ये सारी सुनवाई चली। भारत सरकार ने अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी सबूत थे, वो सब अमेरिकी कोर्ट में दिए। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने, जो एक हम मानते हैं कि थर्ड पार्टी का कोर्ट है, जो पाकिस्तान का भी नहीं है और इंडिया का भी नहीं है, उन्होंने तैमूर राणा का रोल जो है वो सजा के लायक नहीं माना, उसको वहां से बरी कर दिया। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। हाँ, हम उनको लेके आएंगे यहाँ पे, तैमूर राणा को हम लेके आए हैं तो हम और कुछ चार्जेस उसमें लगाएंगे और कुछ हम चीजें करेंगे। हम बताएंगे कि हाँ, शायद हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन है और हमारे हिसाब से वो दोषी है। शायद जैसे संजय राउत शिवसेना नेता, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार के इलेक्शन के पहले तैमूर राणा को फांसी दी जाएगी और उसका उपयोग जो है वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए रूलिंग पार्टी जो है वो करेगी और वहां से वोट बटोरने का काम करेगी। लेकिन सिर्फ वोट बटोरने से क्या, 166 जो लोग वो शहीद हो गए, जो मुंबई पुलिस के बहादुर सिपाही अफसर शहीद हो गए, इसमें अशोक कामटे और सालस्कर और हेमंत करकरे जैसे अफसर थे, वो उनकी शहादत क्या, उसको कोई न्याय मिल पाएगा? उसको न्याय तभी मिल पाएगा जब दाऊद गिलानी को हम यहाँ पे खींच के लेके आए। हम मेजर इकबाल, मेजर पाशा और मेजर समीर अली, इनको हम सजा दिलवा पाए, तब जाके हमने उचित न्याय किया, ऐसा होगा। अजय जी। नटवर जी का जो कोर्ट में इन्होंने सबको आइडेंटिफाई किया, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। द रियल ट्रिब्यूट टू द 2008 people who were killed, who were slashed, slain, murdered by these terrorists, वो ना हिंदू थे, कोई चून के तो मारा नहीं ना, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, जैनी भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सारे धर्म के लोग थे। यानी कि इस देश में सेक्युलरिज्म was killed in a way, if we say। मारने वाला कौन था? कसब, ताहिर राणा, इन अ वे दाऊद गिलानी यानी कि डेडली हेडली, साजिद मीर और पाकिस्तान। आपको एक इंटरेस्टिंग लाइन में आपको सुना दूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें आई थी उसमें क्या आया। ताहिर राणा और डेविड कोलमैन हेडली यानी कि डेडली हेडली, दाऊद साजिद गिलानी, इन दोनों के बीच की जो बातें इंटरनेशनल एजेंसीज ने कोट किया है, लाइन अप किया है, उसमें था कि इंडिया डिजर्व्ड इट। 2008 की बात, इंडिया डिजर्व्ड इट एंड दोज 8, 10 और 9, एक तो मारा गया,
उसको भी इंक्लूड कर रहे थे। 10 आतंकवादियों के लिए ये कोशिश में थे कि पाकिस्तान से निशाने हैदर इनको मिले। वो एक, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वहां है जंग में मारे सिपाहियों के लिए, यानी कि ये मान के चल रहे थे कि ये पाकिस्तान का जंग था 2008 में इंडिया में। यही बहुत है ये प्रूव करने के लिए कि these two co-conspirators handled by Sajid Mir were working at the lines or instructions of Pakistan. पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2008 हमारे जंग का पार्ट है, वरना निशान हैदर की बात क्यों होती। और ये जो ताहुर राणा है वो मेडिकल कोर का था, पाकिस्तानी आर्मी के मेडिकल कोर का वो डॉक्टर था, यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्ट्स थे। दाऊद साजिद, डेडली हेडली, अमेरिकन कॉन्स्पिरेटर, डबल एजेंट, साजिद मीर पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेटर, लश्कर तोयबा। ये क्लैरिटी है कि पाकिस्तान वाज बिहाइंड दिस 2008। हम प्रूव क्यों नहीं कर पाते? जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, 26/11 का ये जो मुंबई अटैक है, इसके बारे में 11 अप्रैल को, यानी आज ही के दिन, एक यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है। और ये स्टेटमेंट तहव्वुर राणा का रोल क्या था 26/11 के मुंबई हमले में, ये पूरा डिस्क्राइब करता है। और उसमें ये बताया गया कि दाऊद गिलानी यानी डेविड हेडली, इसको मुंबई आने के लिए तहव्वुर राणा ने एक फर्जी पासपोर्ट कंपनी मुंबई में बनवाई, और उसका जो मैनेजर है वो इसको नियुक्त किया दाऊद गिलानी को। और ये पूरा जो इमिग्रेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन देना था वो सारी झूठी थी, ये तहव्वुर राणा को पता था। फिर भी उसने दाऊद गिलानी को वीजा दिलवाने के लिए ये सारा कांड किया। और इसके बाद हेडली जो है या गिलानी जो है वो मुंबई आता है, रेकी करता है और चला जाता है। और उसके बाद जो आईएसआई के मदद से जो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट है वो आके मुंबई में 166 लोगों को उनको यानी गोलियों से छलनी करने का काम करते हैं, और जिसमें कई लोग जो है इंडियन अफसर्स वो शहीद होते हैं। तो ये सारा जो मामला है, तो तहव्वुर राणा का जो रोल है वो इतना ही है कि उसने इमिग्रेशन के लिए मदद की। लेकिन जिसको मदद की और जो मास्टरमाइंड था दाऊद गिलानी, उसके लिए क्या भारत सरकार कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसलिए महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी छोड़कर वो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तहव्वुर राणा को आप लेके आए, लेकिन बाकी लोगों को भी आप लेके आए तो अच्छा होगा। और मुंबई हमले में जो शहीद हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हुई, उनके रिश्तेदार हैं, उनको एक सुकून मिलेगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई। अजय जी, मेरे हिसाब से इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को हम शाबाशी देते हैं ताहुर राणा को लाने में, पर रियल ट्रिब्यूट अगर देखा जाए 2008 के उन परिवारों को जिनका लॉस हुआ, जिनका, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विंग ऑफिसर्स, उन्नी कृष्णन ने क्या था, उन्नी कृष्णन के पिताजी ने क्या था, he should be hanged to death. But hanged to death will be an end to a crisis. The real result, real tribute, सुभाष जी आपको नहीं लगता है कि तब तक रियल ट्रिब्यूट 2008 के उन शहीदों को होगा जब तक डेविड कोलमैन हेडली यानी कि दाऊद साजिद गिलानी, जो फेक नेम पे जिंदा रहा इतने दिनों तक, को हम वापस लेकर आते हैं, एक्स्ट्राडाइट कराते हैं। यहां उसका कोर्ट केस चलता है, डॉक में आता है और वो बताता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल। साजिद मीर तो पाकिस्तान के जेल में है, हम उसको टच भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल, हमारी मजबूरियां हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत
चीजों को चाहते हुए, चाहे मोदी जी हो चाहे सरकार हो, किसी की सरकार, पर डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद साजिद गिलानी का लाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। ताहिर राणा इज जस्ट अ पॉइंट। हम खुश नहीं हैं। मुझे नहीं लगता मीडिया इसको चढ़ा चढ़ाकर पटियाला के बीच में खड़े होकर पटियाला हाउस के पास बयानबाजी और तरह तरह 9 बजे का शो, 8 बजे का शो करते रहो। 2008 के जो शहीद हैं उनको रियल ट्रिब्यूट तब मिलेगा जब टेडली हेडली यानी कि डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद साजिद गिलानी को आप इस देश में लाकर इंडियन डॉक में खड़ा करते हैं और उस पर उचित कार्रवाई करते हैं। आपको क्या कहना है? महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? देश अजय की जी, जनता क्या चाहती है? अजय जी, जो अमेरिकी कोर्ट है उसने तहव्वुर राणा को 2013 में जो सजा सुनाई थी 14 साल की, वो भारत में हुए आतंकी हमले के लिए नहीं सुनवाई। डेनमार्क देश के कोपेनहेगन में एक टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली थी। वो एक प्रेस, एक पब्लिशिंग हाउस के खिलाफ हुआ था। हाँ, तो वो सब उसमें लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट शामिल थे और ये प्लॉट जो है वो सबसे वो खुफिया एजेंसी को पहले समझ में आया और उन्होंने उससे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा। तब वो तहव्वुर राणा वहां पे आया था। उसका रोल जो है वो सामने आया कि तहव्वुर राणा ने सारी जो इमिग्रेशन का जो वीजा का जो मदद है वो एलईटी के टेररिस्ट को, जैसे उसने दाऊद गिलानी को किया था 2008 में, वैसे उसने उस वक्त किया था डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में, वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। तो तहव्वुर राणा को वहां पे सजा हुई है और मुंबई हमले के बारे में कोई सजा अमेरिकी कोर्ट में उसको नहीं हुई है। हालांकि ये भारत की जीत है कि भारत ने कई लंबी कानूनी लड़ाई लड़के तहव्वुर राणा को अपने कब्जे में लिया है, लेकिन तहव्वुर राणा ये एक कड़ी का हिस्सा है। सबसे बड़ा जो इसमें आरोपी है दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली, उसने 12 उसके खिलाफ 12 आरोप थे टेररिज्म के, वो सारे उसने कबूल किए अमेरिकी कोर्ट में। उसने माना है कि वो टेररिस्ट है और टेररिस्ट एक्ट के लिए उसने मदद की, ये पूरा उसने माना है। तो 12 आरोप उस पर आरोप थे, वो उसने मान लिए और इसके लिए उसको 35 साल की सजा हुई थी। तो जैसे तहव्वुर राणा को हम लेके आए वैसे हम डेविड कोलमैन हेडली को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारा यही मानना है और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों का यही मानना है कि तहव्वुर राणा आया बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब दाऊद गिलानी भी आना चाहिए। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम तब तक, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र या देश की जनता इस बात शांत रहेगी कि डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद साजिद गिलानी, टेडली हेडली हमसे दूर रहे। जब तक वो नहीं आएगा महाराष्ट्र का वो 2008 का ट्रिब्यूट शायद हम नहीं दे सकते। कहने के लिए ताहिर राणा इस ठीक, हम लेकर आए, एक्शन लेंगे, एंड जैसा आप कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस में उसका इस्तेमाल करेंगे। बंगाल और बिहार के पहले उनको लटका देंगे, यानी कैपिटल पनिशमेंट, जो कि डिमांड है आम जनता की, सेंटिमेंट्स, इमोशंस से जुड़ा हुआ। जब तक डेविड कोलमैन हेडली नहीं आता, 2008 के मार्टियर्स को ट्रिब्यूट नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी इस देश को इस टेररिस्ट अटैक से, या फिर एक एग्जाम्पल नहीं सेट होगा कि आप मेरे देश के खिलाफ अगर करते हो तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। लास्ट लाइन एंड एंडिंग लाइन फ्रॉम यू सुभाष जी टू एंड द शो। देखिए, हमें ये टेररिज्म जैसे एक्टिविटी में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और इसमें हमें उसका उपयोग करके कोई पॉलिटिक्स करना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि इसमें शहादत जुड़ी हुई है मुंबई पुलिस के बहादुर अफसर और जवानों की। जो एनएसजी के कमांडो है उनकी शहादत इसमें जुड़ी हुई है। और ऐसे में एक तहव्वुर राणा को लेकर अगर हम राजनीति करते हैं और
जो बंधी हुई मीडिया है वो उसका उपयोग करके रूलिंग पार्टी के बारे में एक हवा तैयार करने की कोशिश करती है, उससे उस पार्टी को तो फायदा होगा, शायद वो चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन अंतिमतः क्या वो जो 166 लोग हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी क्या, ये भी हमें सोचना होगा। एक ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर इसी तरह के मुद्दों पे आपके साथ आएंगे जो कि ट्रेडिशनल या जनरल मीडिया से दूर होता है। हम इस पे डिस्कस करते हैं और खुल के बात करते हैं। जी नमस्कार और धन्यवाद, फिर मिलेंगे। सुभाष जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।